डियर स्टूडेंट्स, अप्रोच आईएएस में स्वागत है। आज हम लोग कला और संस्कृति के अंतर्गत सूफीवाद के दूसरे लेक्चर में सूफीवाद के सिद्धांत, चरण और उनकी श्रेणियों को देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि प्रथम लेक्चर को आप लोगों ने सही से पढ़ा होगा। आज सूफीवाद के चरण में देखेंगे कि किस प्रकार से एक सूफी अनेक चरणों से, मार्गों से होते हुए कैसे मोक्ष को प्राप्त करता है, वका को प्राप्त करता है। सूफीवाद के अंतर्गत जो सबसे पहला चरण है, सूफीवाद के अंतर्गत जो फर्स्ट चरण है वह है उबूदियत। और उबूदियत के अंतर्गत साधक में सभी मानवीय गुण और अवगुण विद्यमान होते हैं। जब प्रारंभ में सूफी जब दीक्षित होता है, जब साधना करना प्रारंभ करता है, तो उसमें गुण भी होते हैं और उसमें अवगुण भी होते हैं। दूसरे चरण में देखिएगा शरीयत। शरीयत के अंतर्गत प्रत्येक साधक को इस्लामिक कानूनों का पालन करना होता है। शरीयत पता है, इस्लाम का कानून होता है, कुछ सिद्धांत का वर्णन है जिसे उम्मीद की जाती है, अपेक्षा किया जाता है कि प्रत्येक इस्लामिक व्यक्ति उसका अनुपालन करेगा। ठीक यहां भी एक साधक को क्या करना पड़ता है, इस्लामिक कानून का पालन करना होता है। जैसे सलात यानी नमाज पढ़ना, पांचों वक्त का, रोजा रखना, हज जाना, फिर जकात दान देना, ये सब शरीयत के अंतर्गत है। तीसरे चरण है वो है तरीकत का। तरीकत में क्या है, इसके पश्चात एक पीर की आवश्यकता होती है। पीर मतलब गुरु की आवश्यकता होती है। क्यों होती है गुरु की आवश्यकता? गुरु की आवश्यकता दो कारण से होगी। एक तो आचरण की शुद्धि के लिए भी हम लोग गुरु के पास क्यों जाते हैं, आचरण की शुद्धि के लिए भी, और दूसरा अब देखिएगा वो है मानवीय दुष्प्रवृत्तियों पर नियंत्रण के लिए। ठीक है, दो वजह से। और इस चरण में जो साधक होता है वो शंका विहीन होकर गुरु के ज्ञान को प्राप्त करता है, उसे विश्वास करता है। चौथा है मरिफत। मरिफत की जो अवस्था है वो तर्क का परित्याग। जब गुरु के ज्ञान पर विश्वास कर लेता है, उस ज्ञान को प्राप्त करता है, तो इसके बाद का चयन क्या है, तर्क का परित्याग। यानी मस्तिष्क जो है उसके ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्या हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, तैयार हो जाता है। अब वो जो भी ज्ञान प्राप्त करेगा ईश्वर के लिए, उसमें तर्क का कोई स्थान नहीं होगा। इसके बाद है हकीकत। साधक को सात्विक ज्ञान की प्राप्ति होगी। हकीकत हो जाना, जो वास्तविक ज्ञान है उससे रूबरू हो जाता है, उसकी प्राप्ति हो जाती है। इसके बाद है क्या है, फना। कहा जाता है अबू यजीद तौफीर ने प्रथम व्यक्ति था जिसने फना शब्द का इस्तेमाल किया। फना शब्द का मतलब क्या है, देखिए, सांसारिक प्रवृत्तियों की विनाश की अवस्था क्या है, फना। साधक एवं ईश्वर के मध्य क्या है, यहां अंतर समाप्त हो जाता है। साधक और ईश्वर, एक फिल्म में देखे होंगे, फना फिल्म आई थी। तो यहाँ पे जो साधक है, सूफी है, और ईश्वर, वो ईश्वर के स्वरूप के बारे में जानना चाहता है, एक साक्षात्कार करना चाहता है, तो दोनों के बीच के अंतर समाप्त हो जाता है। और अंतिम एक अवस्था है वका। वका को मोक्ष भी कह सकते हैं आप। सूफीवाद की अंतिम अवस्था, इसमें प्रेमी और प्रियतम, देखिएगा, प्रेमी और प्रियतम के बीच तादात्म्य स्थापित होता है और ईश्वर में जीवन की खोज। इस अवस्था में क्या होता है, वो विलीन हो जाता है और एक प्रेमी जो है उसकी प्रेयसी में, उसके लिए जीता है, उसके लिए समर्पित है। अब वो सांसारिक बंधनों से खुद को क्या करता है, स्वयं को मुक्त कर देता है और अपने आप को अर्पित कर देता है ईश्वर, अल्लाह को। इसका मतलब है वो ईश्वर में ही अपने जीवन की खोज करता है। अब वो जीवन उसके लिए नहीं,
वो जीवन ईश्वर के लिए है और उसके और ईश्वर के बीच में मिलन हो जाता है, तादात्म्य में संबंध स्थापित हो जाता है। ये क्या था? ये है सूफीवाद के चरण। अब देखते हैं सूफीवाद के चरण के बाद सूफीवाद की श्रेणी। तो सूफीवाद की श्रेणी कौन कौन सी है? तो सूफीवाद के 3 श्रेणियां हैं और ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि यूपीएससी कई बार क्या है कि जो नहीं पूछा हुआ है वह पूछता है, और दूसरी बात क्या है कि सब दे देगा मिलान करने के लिए। सूफीवाद की श्रेणियां अब कौन कौन सी श्रेणी है? तो यहां आप कह सकते हो सूफी की श्रेणियां। पहला, सबसे पहले देखिएगा सूफी होगा मुरीद, इसके बाद मुतवासित और तीसरा होगा आरिफ। अब देखना मुरीद कौन है। जब प्रारंभिक जो होता है सूफी वो होता है मुरीद, उसको कहते हैं नौ दीक्षित सूफी। शुरू में जो भी नया जो है दीक्षित किया है। मुतवासित ये मध्य सूफी है, इसे पूर्ण सूफी नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे कहा जाता है ईश्वर एवं साधक के बीच तादात्म्य स्थापित नहीं। इसको ऐसे भी आप बोल सकते हो कि ये जो सूफी है, सूफी स्वयं को ईश्वर में, आप कह सकते हो ईश्वर में विलीन नहीं किया, अभी विलीन नहीं हुआ। तो मध्य जो है श्रेणी का सूफी और ये है आरिफ। इसको कहा जाता है पूर्ण सूफी। पूर्ण सूफी का मतलब यहां ये है कि एक तादात्म्य स्थापित हो जाता है, मोक्ष प्राप्त कर लेता है, ईश्वर में अपने जीवन को खोजता है और ईश्वर यानी प्रेयसी और प्रेमी में एक तादात्म्य संबंध स्थापित हो जाता है। यानी मुरीद, मुतवासित और आरिफ, ये पूर्ण सूफी, ये 3 सूफी के क्या है? श्रेणियां हैं। अब देखेंगे सूफीवाद के कुछ सिद्धांत और शिक्षाएं। अब देखिए सूफी संत के कुछ सिद्धांत भी थे और ये प्रमुख सिद्धांत में ये आपको दो तरीके से पूछेगा। एक फिर वही बात, एक तो मैच करने के लिए आएगा, एक तरफ सिद्धांत, दूसरी तरफ इसके जो मूल तत्व है, या सिंगल आ सकता है। पहला है वहदत उल वजूद या तौहीद ए वजूदी। क्या है? देखिएगा ध्यान से, यह है वहदत उल वजूद या तौहीद ए वजूदी। कहा जाता है अकबर भी इस सिद्धांत का समर्थक था। यह सिद्धांत इब्न अरबी जो है के द्वारा दिया गया था और उसने कहा कि मानव एकता की विचारधारा, ये मानवीय एकता में ये जो है यही मेन चीज है। इब्न अरबी है और ये मानवीय एकता में की विचारधारा में विश्वास करता था। इसको सर्वेश्वरवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। सर्वेश्वरवादी सिद्धांत, इसको अस्तित्व की एकता कहिए या परम तत्व की एकता। परम तत्व क्या है? परम तत्व है कि जो अल्लाह है, ईश्वर है, उसने क्या है? मानव को बनाया और सभी मानव क्या है? सभी मानव समुदाय एक है ना। तो ये जो है ये मानव जाति की एकता का विचारधारा है, इसको कहते हैं तौहीद ए वजूदी। दूसरा है अनहलक। अनहलक का मतलब है मैं ही ईश्वर हूं। कहा जाता है कि इसके प्रतिपादक थे मंसूर अल हज्जाज 10वीं शताब्दी में। ये मंसूर अल हज्जाज जो है ये प्रचार किया कि मैं ईश्वर हूं और स्वयं को अनहलक घोषित कर दिया। तो क्या हुआ, बाद में इसको फांसी की सजा भी की गई।
एक ऐसी मान्यता भी है कि ये समुद्र मार्ग से भारत आया था और यहाँ वेदांतवादियों से मिला, और मिलने के बाद इसने कहा, घोषित किया कि व्यक्ति का स्वरूप ईश्वर का अवतार हो सकता है, अर्थात कोई व्यक्ति के रूप में भी ईश्वर का अवतार ग्रहण कर सकता है। पता है आपको, जो वेदांतवादी थे, खासतौर से शंकराचार्य को कई बार शंकर का अवतार भी कई लोगों ने कहा, तो इन्होंने घोषित किया कि व्यक्ति का जो है स्वरूप ईश्वर का अवतार हो सकता है। किसमें? वेदांतवादियों से भेंट करने के बाद। तो ये था अनहलक। तीसरा है वह दूत उल सदूत, वह दूत उल सदूत या वजहत उल सुद। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यही देगा मैक्सिमम, है ना। वहदत उल वजूद और यह है वजहत उल सुद। इसके प्रतिपादक थे शेख अलाउद्दीन सिमनानी। ये प्रत्यक्षवादी दर्शन है, इसमें शरीयत पे ज्यादा बल दिया गया है, शरीयत पर बल ज्यादा है, और इसने इब्न अरबी के विचारधारा का खंडन किया। ठीक है, इब्न अरबी का जो मेन बल था वो मानवीय एकता पर था, उसका मेन बल क्या था? परम तत्व की एकता पर, और इनका मेन बल क्या है? ज्यादातर शरीयत पे है। तो इसलिए ये सिद्धांत है। बाद में देखिएगा भारत में जो है जैसे आया, जब हम पढ़ेंगे अकबर के धर्म से संबंधित चीजों को, तो वहां आएगा एक सरहिंदी, तो वो समर्थक था। अब इसके बाद जो है दो सिद्धांत और है जो हम लोगों ने पढ़ा, ये मेन यही है, हम लोगों ने पढ़ा था चरण। तो चरण में देखिएगा मारिफत का सिद्धांत और एक फना का सिद्धांत। तो कई लोगों ने इसको भी अलग तरीके से मारिफत और फना के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। जो चरण में जो चीजें हैं वही उसका सिद्धांत है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसके आगे कुछ इनकी शिक्षाएं, किसकी? सूफीवाद की। अब देखिए, अब ये है सूफीवाद के अन्य सिद्धांत, ये गौण सिद्धांत। मैं सोचा कि पहले शिक्षा पे आने के पहले ये सूफीवाद के अन्य सिद्धांत को बता दे। देखिए, जो सूफीवाद है वो कहता है कि स्वयं के आत्म विकास के लिए, स्वयं के आत्म विकास के लिए किसको मानता है? त्याग एवं तपस्या बल देता है। पहली बात, सूफीवाद स्वयं के आत्म विकास के लिए, और ये स्वयं को भौतिकतावाद से दूर रखता है, स्वयं को सांसारिक जीवन से दूर रखता है, नगरों के किनारे दूर रहता है, ये जहां जनसंख्या बहुत अल्प हो, न्यून हो। जीव को पार्जन हेतु देखिए क्या करता है? स्वयं छोटे मोटे व्यवसाय करता है सूफीवाद, है ना, और स्वयं को भौतिकता और विलासिता से दूर रखता है। इसके बाद देखिए योग क्रिया। एक बार आईएएस में सवाल भी आया कि ये योग क्रम में विश्वास करते थे, तो सिद्धांत अगर पढ़े होते तो आराम से बन जाता। जैसे योग सिद्ध भी कहा गया किसको? निजामुद्दीन औलिया को। ये लोग योग क्रिया और श्वास अभ्यास, श्वास नियंत्रण को लेकर ये अभ्यास को भी इन्होंने बल दिया, स्वीकार किया। ये सिद्धांत। समा, ये संगीत में विश्वास करते हैं। समा में इनका कहना है कि ये शिक्षा में भी कह सकते हो कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए ये समा को यानी संगीत को एक माध्यम बनाते हैं। इसके बाद है ये समानता में विश्वास रखते हैं। ये किसी प्रकार के जात पात, क्योंकि आप देखिएगा भारत में हिंदू धर्म के अंदर जातिवाद था उस समय, जात पात का विरोध करते हैं, ऊंच नीच का विरोध करते हैं, समानता की बात करते हैं। पता होना चाहिए आपको, प्रारंभिक स्वरूप में इस्लाम क्या है? समतावादी धर्म था, और लिंग संबंधी भेदभाव को भी ये नहीं मानते। आप देखिएगा जब इस्लाम में शादी होता है तो देखिएगा महिला को जो है मेहर की राशि दी उस समय तय होती है, तो ये लिंग संबंधी भेदभाव का विरोध करता है। अब देखते हैं हम लोग कि सूफीवाद के अंतर्गत जो मुख्य शिक्षाएं हैं क्या है ना। अब देखिए सूफीवाद की शिक्षा, जिनकी शिक्षाओं में जो है दरअसल सिद्धांत से बहुत ज्यादा अलग नहीं है। अब एक ईश्वरवाद में विश्वास, एक ईश्वर में विश्वास, ये एक ईश्वर विश्वास रखते हैं। ऐसे भी जो इस्लाम के अनुयायी हैं वो केवल एक ईश्वर में विश्वास रखते हैं, बहुदेववादी नहीं होते। अल्लाह सर्वोच्च एवं सर्वव्यापक, इनका कहना है कि एक ईश्वर है, हमारा जो ईश्वर है जो अल्लाह है वो क्या है?
सर्वोच्च और सर्वव्यापक है। अल्लाह के समक्ष पूर्ण आत्मसमर्पण, ये लोग क्या है, अपने आप को अल्लाह के जो समक्ष है, सूफी बताइए, खुद को प्रेमी और अल्लाह को, ईश्वर को प्रेसी मानते हैं, तो स्वाभाविक है कि वो समर्पण की बात करेंगे। इसके बाद देखिएगा, सूफी जुहद यानी संसार का परित्याग, ये शब्द है। सूफी क्या करते हैं, जुहद, संसार का परित्याग करके केवल तवक्कुल, यह शब्द बहुत चर्चा में रहता है। तवक्कुल मतलब खुदा पर भरोसा करना चाहते हैं, खुदा पर भरोसा करना चाहते हैं। कौन, सूफी। एक तो पूर्ण समर्पण और साथ ही साथ क्या है, संसार का परित्याग करके खुदा पर भरोसा। इबादत पे बहुत बल देते हैं, उपासना पर। देखिएगा 4 वक्त, ये 5 वक्त का, जैसे आप लोग देखते हो, नमाज, रोजा रखना, जकात, दान, हज। इसके बाद देखिएगा मानव मात्र की सेवा करना इनका परम धर्म है। और पीर पर सर्वाधिक, ये अपने बहुत ज्यादा बल देते हैं, किस पे, गुरु पे बहुत बल देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये अंतर नहीं समझते हिंदू और इस्लाम के अंदर, यानी सर्वधर्म एकता पर इनका सर्वाधिक बल होता है। ठीक है, तो ये था आज मैंने बताया आपको सूफीवाद के विभिन्न चरण, उनके सिद्धांत और शिक्षा। जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो आपको मैं बताऊंगा कि सूफीवाद के विभिन्न सिलसिले के बारे में और साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे। और आप लोग इसको लिखिएगा, पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। और बाकी जब सूफी खत्म हो जाएगा तो मैं इससे रिलेटेड जितने भी सवाल आए हैं मैं करवाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।